हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके अपने YouTube मैकेनिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये फुल इंजन रिपेयरिंग का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। इसमें हम आपको टाइमिंग के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ये कैम शाफ्ट लगा लेंगे। इसमें हमें इस तरीके से ऑयल लगा लेना है चार ही मुँह पे। इस तरीके से हमें इस पर ऑयल लगा लेना है चारों मुँह पे, और उसके बाद हम इसको इस तरीके से इसमें लगा देंगे। तो बहुत ही आराम से लग जाती है ये। इस तरीके से कुछ इसको हमें ऐसे घुमा के तो इसको लगा देना है। तो ये बहुत ही आराम से इसमें लग चुकी है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, हमारा जो एवीएल इंजन है और ये एफई इंजन है, उसमें हमारी इस गिरारी में फ़र्क आता है। तो इसकी गिरारी का जो यहाँ का मुँह है वो थोड़ा बड़ा आता है, और इसकी केम में फ़र्क आता है। उसकी केम की भी थोड़ी सी मोटाई बढ़ा दी है यहाँ से। बाकी जो ये गिरारी है वो बिल्कुल सेम है। ये वाली मोटाई उसकी ज़्यादा कर दी है, तो उसमें इसमें फ़र्क है। तो इसका हम ये 2 नट लगा लेते हैं। हमें जो ये वाइशर है इसको इस तरीके से बराबर रखना है। ऊपर भी नहीं रखना है और नीचे भी नहीं रखना है। इसको बराबर सेंटर में रखना है, और इस तरीके से हम इसको कर देना है। तो ये दोनों नट हमें इस तरीके से लोड ले लेना है इन पे, और उसके बाद हमें गिरारी घुमा के देख लेना है। क्योंकि हमारा अगर वाइशर आउट लगेगा तो ये गिरारी हमारी टाइट हो सकती है। और इसमें हमें पिले भी चेक करना है। इसमें ज़रूरत से ज़्यादा पिले नहीं रहना चाहिए, इसमें बिल्कुल हल्की पिले रहना चाहिए। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल हल्की पिले है। और इसको हमें इस तरीके से घुमा के चेक कर लेना है। अब हम इसकी ये दोस्तों, उसके बाद हमें ये आइडल गियर की पिन लगा लेना है। इसमें ग्रीस लगा के लगा देना है। इसमें कोई ट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से हमें इसको ग्रीस में लगा के और इसका पैकिंग लगा देना है। इस तरीके से ये पैकिंग लग जाएगा। और इसका जो ये होल है इसमें हम फूंक देके इसको चेक कर लेंगे ऐसे, क्योंकि इसमें यहाँ ऑयल आता है, इधर से इसमें ऑयल आता है। और एक विशेष हमें इसका ध्यान रखना है, इसका जो ये होल है, इस होल को हमें इसे ऊपर रखना है इस तरीके से। तो ये हमारी पिन लग चुकी है बहुत ही आराम से। इसके बाद हम इसके चारों नट कस लेंगे। इसके चारों नट लगा देना हमें इस तरीके से। तो दोस्तों, हमने इसका ऑयल पंप भी पुराना ही डाला है। इसका जो ऑयल पंप है ये भी पुराना ही है, ये भी हमने नया नहीं डाला है। ये इसका ऑयल पंप ये भी पुराना ही है, ट्रैक्टर के साथ के। ये भी हमें सही लगा कंप्लीट, तो ये भी हमने पुराने लगा दिया है। तो अब हम इसकी पिन के नट कस लेते हैं एक बार। तो इस तरीके से हमें इसके ये नट कस लेना है चारों। इसके बाद हम इसके वाइशर लगा के और इसकी आइडल गियर लगाएंगे इसका। दोस्तों, ये इसका आइडल गियर है, और ये कुछ इस तरीके से लगता है। ये ऐसा लगता है इस तरीके से। तो पहले हम इसके वाइशर लगा लेते हैं, और वाइशर लगा के तो इसका हमें ये वाइशर इस तरीके से लगा देना है। इसका जो ये टेपर वाला हिस्सा है ये इस तरीके से लग जाएगा कुछ। उसके बाद हम ये गिरारी लगा देंगे इसमें ऑयल लगा के बुच में। जो इसका आइडल गियर है ये हम इसको इस तरीके से लगा देंगे, आइडल गियर को निशान लगा के। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहे हैं। ये जो इसकी केम है इसमें निशान आता है, तो इस निशान को हमें, मान लो अगर निशान नहीं भी हो तो हमें ये चाबी का जो गाला रहता है उसके सेंटर में हमें पेंचकस या कोई भी चीज़ रख लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमें इसमें आमने सामने मिला लेना है इसको। उसके बाद हम चाबी के सामने वाले दांते से हमें इसके दांते गिनना है। 1 2 3 4 5। जहाँ 5वां निशान आता है वही इसका सही निशान है, घड़ी की उल्टी दिशा में।
घड़ी की सीधी दिशा में हमें निशान नहीं लगाना है। अगर अब हम इधर गिनते हैं तो ये गलत हो जाएगा। वैसे कंपनी इनमें निशान देती है, हमें निशान लगाने की और देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें निशान से निशान मिला के लगा देना है। इसी तरीके से हमारी जो क्रेन आती है, क्रेन में भी हमें जो निशान है, ये हमारी चाबी है, आप देख सकते हैं, ये इस जगह इसकी चाबी है। तो इस चाबी के घड़ी की सीधी दिशा में हमें फर्स्ट दांते पे निशान लगा लेना है। ये इसका चाबी का निशान है और ये इसका फर्स्ट दांता है, तो इस पर हमें इसकी निशान लगा लेना है। तो ये 2 चीज़ हमने आपको बता दी। दोस्तों आइडल गियर में भी वैसे तो कंपनी निशान देती है, पर अगर हमें इसमें निशान लगाना है तो कहीं भी हम 2 दांतों पे हमें निशान लगा लेना है। कहीं भी इस पर कहीं भी 2 दांतों पे निशान लगाना है। जैसे कंपनी ने 2 दांतों पे निशान लगे हुए हैं इस जगह। उसके बाद हमें 8 दांते इसके जो वो छोड़ देना है, 1 2 3 4 5 6 7 और आया 8। उसके बाद फिर हमें 2 निशान लगा देना है। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा जो आइडल गियर के निशान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। वैसे अभी जो भी ट्रैक्टर आते हैं, जितने भी ट्रैक्टर आते हैं, अगर आप नया भी गियर लेते हो तो उन पर निशान आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें कहीं पर भी 2 निशान लगा के और 8 दांते छोड़ के फिर 2 दांतों पे निशान लगा देना है। तो ये हमारा जो निशान का प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस गियर को इस तरीके से बिठा लेना है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही आराम से लग जाता है। हमें एक ग्रुप इस तरफ इस जगह मिलाना है और एक हम नीचे मिला देंगे। तो इस तरीके से हमें इसमें निशान से निशान मिला के और इसको लगा देना है। आप देख सकते हैं इधर भी इसका निशान मिला हुआ है और यहाँ भी इसका निशान बना हुआ है। तो ये हमारा जो टाइमिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम ये वाइशर लगा देंगे। वाइशर लगा के और ये इसकी जो प्लेट है वो लगा देंगे। उसके बाद हमें इसको नट को हमारे हिसाब से अच्छा लोड ले लेना है इसको एक बार गोटी टामी से, क्योंकि इसमें प्लेन वाइशर है। कंपनी पहले स्प्रिंग दे दी थी, कंपनी पहले लॉक भी देती थी, तो वो अब कंपनी ने हटा दिए। तो इस तरीके से हमारा टाइमिंग कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत नज़र आए, इसमें कोई बात नज़र आए, इसमें टाइमिंग में कुछ भी नहीं रहता है। और इसी जगह में अगर इसका टाइमिंग शोर करना है कि मेरा टाइमिंग शोर है नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एक चीज़ चेक कर लेना है। जो हमारा ये क्रेन है, ये क्रेन दिख जाएगी आपको। ये जो हमारी क्रेन है, इसका जो मुंह है फर्स्ट नंबर का, ये ऊपर रहेगा इस जगह 1 नंबर। तो इस जगह हमारे ये टाइमिंग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसका नट लगा देंगे। ला भाई गोटी दे 16 तो 16 की बॉक्स गोटी से हमें इसको टाइट कर लेना इस तरीके से। और इसके बाद हम इसका ये टाइमिंग कवर लगा देंगे। तो टाइमिंग के बारे में ये जानकारी थी। एक इसकी स्पेशल गिरारी आती है, उसको भी हम लगा लेंगे। और एक इसका वाइशर आता है, उसको भी हम लगा लेंगे। उसके बाद हम इसका ये टाइमिंग कवर का जो पैकिंग रहता है उसको लगा लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बैठ जाती है, बहुत ही आराम से हल्के हाथ से हमें इसका लगा देना है। इसमें भी इसकी जो कॉलर है, ये कॉलर बनी हुई अंदर की ओर रहती है, तो ये इस तरीके से लग जाता है। कुछ हल्का हाथ से बिठा लेना है हमें इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, बहुत ही आराम से बैठ जाती है इस तरीके से। तो ये हमारा जो टाइमिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। और हमने इसका ऑयल पंप नया डाला ही नहीं, तो ये भी हमें लगा हुआ है। अब इसके हम पैकिंग लगा के इसका टाइमिंग कवर लगा देंगे। उसके बाद हमें इसकी ये गिरारियों की हैंड प्ले चेक कर लेना है। इसमें हैंड प्ले रहना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए। इसमें एल की हैंड प्ले है, इस तरीके से हमें इसकी हैंड प्ले चेक कर लेना है। इसमें प्ले रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हमने ये टाइमिंग कवर का जो पैकिंग है इसको भी हमने ग्रीस से चिपका लिया है। और इसके बाद हम इसका टाइमिंग कवर लगा देंगे। ये हल्के तिरछा होकर लगेगा, हम दिखाएंगे भी आपको। दोस्तों ये हमारे इंजन रिपेयरिंग का पार्ट 3 है। अगर आपने हमारा पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। उससे हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आपको मिलेगी।
तो ये टाइमिंग कवर कुछ इस तरीके से बैठ जाता है। पहले हमें इधर से लगाना है जहाँ हमारा पंप रहता है, इस तरीके से लगा के, और इस तरीके से हमें बहुत ही आराम से बैठ जाता है। तो इस जगह हम इसके नट कस लेंगे सारे। तो ये हमारा टाइमिंग का जो वीडियो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसी जगह हम इसके सारे नट कस लेंगे। ये टाइमिंग कवर में 8 नट लगते हैं। एक ये छोटा वाला नट है जो इस जगह लग जाएगा, इस तरीके से इसको लगा देना है। और बाकी इसमें 2 नट बड़े आते हैं, एक यहाँ डाउल है इसमें, एक यहाँ लगेगा, और एक इसके नीचे की साइड डाउल है उसमें लगेगा। 2 नट इसके बड़े आते हैं, बाकी और नट सारे सेम है। एक इसकी टाइमिंग पत्ती भी आती है, वो भी हम इसमें लगा देंगे। टाइमिंग पत्ती इसकी इस जगह लगती है यहाँ। तो इस तरीके से हमें इसके ये नट लगा देना है सारे। और 2 नट है, एक नट यहाँ लगेगा नीचे की साइड, एक यहाँ लगेगा बड़ा नट। उसके बाद हमें इसकी ये टाइमिंग कवर की सील लगा लेना है। इसमें हमने दोनों तरफ ग्रीस लगा लिया है, और हैमर की मदद से हमें इसको हल्के हल्के ठोक लेना है। ये पूरी अंदर ठुकेगी इस तरीके से। हमें इसको पूरा अंदर बिठाना है। इसमें हमें कोई नापने तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अंदर कॉलर बनी हुई है, तो उधर ये कॉलर पे जाके टिक जाएगी। इस तरीके से हमें धीरे धीरे इसको बिठा लेना है आराम से। आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से बैठ चुकी है। और इस तरीके से हमें इसको पूरी अंदर बिठा लेना है, क्योंकि इसमें अंदर कॉलर बनी हुई है, तो इसमें हमें ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की नापने तोलने की। उसके बाद हमें इसकी टाइमिंग पुली लगा लेंगे। टाइमिंग पुली भी कुछ इस तरीके से लग जाती है बहुत आराम से। ये हमारी टाइमिंग पुली लग चुकी है। उसके बाद ये कसने के बाद हमें इसके जो ये निशान है इनको ओपनर की पत्ते की मदद से हल्के से घेरे कर लेना है, ताकि हम इसको जब लगाएंगे तो अभी ये थोड़े कलर में दबे हुए हैं, तो इस तरीके से हमें इनको घेरा कर लेना है थोड़ा, ताकि हमें जब हम इसका टाइमिंग मिलाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमें इनको घेरा कर लेना है। तो दोस्तों उसके बाद हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ये जो हमारा वाल है, ये ऑयल प्रेशर जो हमारा रहता है उसको मेंटेन करके चलता है। तो इसको इस तरीके से हमें इसको लगा देना है। इसकी जो गुंडी है बाहर की ओर रहेगी। उसके बाद ये इसकी स्प्रिंग का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर स्प्रिंग चेंज हो जाती है तो उससे भी हमारा ऑयल प्रेशर अपसेट हो सकता है। उसके बाद हमें ये नट लगा देना है। तो दोस्तों हमारा ये फुल इंजन रिपेयरिंग का पार्ट 3 था। अब हम इसका पार्ट 4 बनाएंगे। वैसे मैंने फिंगे लाइनर पिस्टन बिठाने के बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, तो हल्का सा मैं आपको दिखा दूंगा पार्ट 4 में।